बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक ऐसे दरख्त के बारे में जानेंगे कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दुनिया में इस दरख्त की टहनी को पकड़ लिया तो यह दरख्त उसे जन्नत में ले जाएगा। लेकिन इससे पहले सखावत के बारे में जानेंगे कि इसके दुनिया और आखिरत में क्या फ़ायदे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से हमें इस बारे में क्या दरस मिलता है। नाज़रीन इकराम, सखावत अरबी लफ्ज़ सखा से निकला है, जिसके माने हैं खुले दिल से खर्च करना। इस्तिलाही मफ़हूम ये है कि सहूलत और आसानी के साथ खर्च किया जाए, जब खर्च करने में तंगी महसूस ना हो, किसी किस्म के तरद्दुद का इजहार ना किया जाए और किसी परेशानी और पशेमानी का खर्च करने के दौरान सामना ना हो। इस जज्बे और तबीयत के साथ खर्च करना सखावत कहलाता है। ये खुले दिल से खर्च करना तमाम नेमतों के लिए है, जिसमें दौलत, इल्म, वक्त और सेहत शामिल हैं। माल की सखावत को ही ज्यादातर तवज्जो दी जाती है, जबकि इल्म, काम और सेहत और सलाहियतें खर्च करने को लोग सखावत नहीं समझते, जो कि गलत नजरिया है। कुरान पाक में 80 से ज़ायद मुकामात पर खर्च करने का हुक्म आया है। इरशाद बारी तआला है, और अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों खुद को हलाकत में न डालो और एहसान करो, बेशक अल्लाह तआला मोहसिनीन से मोहब्बत करता है। सूरह अल बकरा। कौन है जो अल्लाह को कर्जे हसना दे, फिर वो उसके लिए उसे कई गुना बढ़ा दे, और अल्लाह ही तंगी और कुशादगी करता है तो तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे। सूरह अल बकरा। ए ईमान वालो, जो हमने तुम्हें दे रखा है उसमें से खर्च करते रहो, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना तिजारत है, ना दोस्ती काम आएगी और ना शिफात हो सकेगी। सूरह अल बकरा। और तुम जो माल भी खर्च करो वो तुम्हारे अपने फायदे में है, और अल्लाह की रजा के सिवा तुम्हारा खर्च करना मुनासिब ही नहीं है। और तुम जो माल भी राह खुदा में खर्च करोगे तुम्हें उसका पूरा पूरा अजर दिया जाएगा और तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। सूरह अल बकरा। आग से बचेगा वो मुत्तकी जो अपना माल खर्च करता है और किसी का उस पर एहसान नहीं जिसका बदला दिया जाए मगर रब्बे आला की रजा हासिल करने के लिए, और वो अनकरीब राजी हो जाएगा। सूरह अल-लैल। तुम हरगिज भलाई को ना पहुंचोगे जब तक राह खुदा में अपनी प्यारी चीज न खर्च करो, और जो कुछ तुम खर्च करो अल्लाह को मालूम है। सूरह आले इमरान। मोहतरम नाजरीन, आइए अब अहादीस मुबारका में सखावत की अहमियत और अफादियत के बारे में जानते हैं। हजरत अबू सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी हयात में 1 दरहम खर्च करना मरते वक्त 100 दरहम खर्च करने से अफजल है। नमाज, कलमा तैयब और सखावत गुनाहों को मिटा देते हैं। ए आदम के बेटे, तू जरूरत से जायद माल खर्च कर दे, ये तेरे लिए बेहतर है, और तू अगर इसको रोक कर रखे तो तेरे लिए बुरा है, और बकदरे किफायत रोकने पर मलामत नहीं। बारिवायत मुस्लिम। हजरत अबू सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 खसलतें मोमिन में जमा नहीं होंगी, बुखल और बद इखलाकी। बारिवायत तिरमिज़ी शरीफ। बुखील अल्लाह का दुश्मन है, चाहे वो जाहिद ही क्यों ना हो। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक औरत जिसका हाथ सूख गया था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ कीजिए कि मेरा हाथ ठीक हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपका हाथ क्यों सूख गया? उसने कहा कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब में देखा कि क़यामत बर्पा हो गई है और दोज़ख सुलगाई गई है और बहिश्त को पास बुलाया गया है। मैंने देखा कि मेरी माँ दोज़ख में है, उसके एक हाथ में चर्बी का छोटा सा टुकड़ा था और दूसरे हाथ में कपड़े का छोटा सा टुकड़ा था। मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या वजह है कि आप दोज़ख में हैं? आप तो दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदार थीं और आपका शौहर भी आपसे राजी था, तो फिर जहन्नमी होने की वजह क्या है? तो उसने कहा कि ए मेरी बेटी, मैं दुनिया में बुखील थी और हर बुखील के लिए जहन्नुम में यही मुकाम है। फिर मैंने अपनी माँ से पूछा कि आपके हाथ में ये चर्बी और कपड़े का टुकड़ा क्यों है? तो माँ ने कहा कि इसी वजह से तो मेरी जान बची है, जो मैंने दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में दिए थे। फिर मैंने पूछा कि मेरा बाप कहाँ है? तो माँ ने बताया कि वो सखी था और सखियों के साथ है। फिर मैंने अपने वालिद को हौज़े कौसर के करीब खड़े देखा
جو لوگوں کو پانی پلا رہا تھا تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ میری ماں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبردار عورت تھی اور آپ بھی اس سے راضی تھے، مگر وہ پھر بھی جہنم میں جل رہی ہے اور سخت پیاسی ہے، اور آپ یہاں لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، میری ماں کو بھی پانی کے چند گھونٹ پلا دو۔ والد نے کہا کہ اے میری بیٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخیلوں پر حوض کوثر کا پانی حرام کیا ہے، تو اس کے بعد میں نے اپنے والد کی اجازت کے بغیر ہی پانی کا ایک پیالہ اپنی ماں کو پلا دیا۔ تب میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ عز و جل تیرے ہاتھ کو خشک کرے، کیونکہ تم نے گناہگار بخیل کو حوض کوثر سے پانی پلایا۔ جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو میں نے اپنے ہاتھ کو سوکھا ہوا پایا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصا کو اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور اس کے لیے دعا فرمائی، اور اس کا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ محترم ناظرین، نبیوں کے سردار رحمت للعالمین نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام سخاوت ہے، جس کی ٹہنیاں دنیا میں لگی ہوئی ہیں۔ جس شخص نے اس درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ لیا وہ درخت اس کو جنت کی طرف کھینچ لیتا ہے، اور بخل دوزخ کا ایک درخت ہے جو دوزخ میں اگا ہوا ہے، اس کی شاخیں بھی دنیا میں جھکی ہوئی ہیں، جس نے اس کی شاخ کو پکڑ لیا وہ شاخ اس کو دوزخ میں کھینچ کر لے جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، تمام لوگوں کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جبکہ دوزخ کے قریب ہے۔ باروایت سنن الترمذی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جنت کے اس درخت یعنی سخاوت کی ٹہنیوں کو تھامے رکھنے اور بخل کی ٹہنیوں سے دور رہنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام نیچے کمنٹ باکس میں تحریر فرما دیں۔ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔